नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी उत्तराखंड में एक भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। और जिस चीज़ का क्या है, लाखों उम्मीदवार है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और वो नोटिफिकेशन आपका किस चीज़ का है? यूके ट्रिपल एस सी पटवारी रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें आपकी, तो लगभग 366 पोस्ट है वो पटवारी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथ में आपका क्या लेखपाल का भी क्या नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूके एस एस सी पटवारी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूके ट्रिपल एस सी पटवारी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उत्तराखंड एस सी पटवारी का आपका सिलेबस क्या होगा, यूके ट्रिपल एस सी पटवारी की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक यानी नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसकी सारी जानकारी देख सकते हो। अदरवाइज क्या है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? उत्तराखंड पटवारी वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आज आपका जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एस सी ने पटवारी राजस्व के उप अधीक्षक के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी पटवारी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ रेवेन्यू की भर्ती के लिए कुल 366 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून से 5 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड ट्रिपल एस सी में उत्तराखंड पटवारी वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूके ट्रिपल एस सी पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, इसका टॉपिक वाइज आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करते हैं। नैनीताल में 27 पोस्ट है, अल्मोड़ा में 50 पोस्ट है, चंपावत में 23 पोस्ट है, पिथौरागढ़ में कितनी है 38 पोस्ट है, बागेश्वर में कितनी है 18 पोस्ट है, उत्तरकाशी में 28 पोस्ट है, रुद्रप्रयाग में 13 पोस्ट है, पौड़ी गढ़वाल में 79 पोस्ट है, देहरादून में 9 पोस्ट है, थेरी गढ़वाल में 45 पोस्ट है, चामोली में 26 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 366 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीदवार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी अगर आपने किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, तो भी आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो उत्तराखंड पटवारी के लिए आपकी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम वो 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलती है सरकारी भर्ती में, वो आपको यहाँ पे भी क्या है छूट मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यानी उत्तराखंड पटवारी वैकेंसी की जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है उत्तराखंड पटवारी का? 17 जून को। उत्तराखंड पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 22 जून से। लास्ट डेट क्या है? 5 जुलाई। और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट की अगर बात करें तो 7 अगस्त है। एग्जाम डेट की बात करें तो नवंबर में आपका क्या है एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस, यानी उत्तराखंड पटवारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी ऑफ उत्तराखंड और जनरल जितने भी जो बाहर के स्टेट के हैं उनके लिए 300 रुपये फीस लगेगी। SC ST PWD और EWS के लिए 150 रुपये आपकी फीस और रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, और भी आपके पास कोई अन्य माध्यम तो आप अपनी फीस का भुगतान है उससे कर सकते हो। बात कर लेते हैं यूके SSC पटवारी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी उत्तराखंड पटवारी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें PT होगा, PST होगा और रिटन एग्जाम होगा, यानी आपका फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। इन तीनों के आधार पे क्या आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जबकि PT और PST वो केवल क्वालिफाई नेचर के हैं।
बात करते हैं आपका उत्तराखंड पटवारी का पीईटी में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड पटवारी पीईटी में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट से 7 किलोमीटर की रेस है, 60 मिनट में आपको पूरी करनी है। फीमेल के लिए 3.5 किलोमीटर की रेस है, 35 मिनट में आपको क्या ये पूरी करनी होगी। बात करते हैं यूके SSSC पटवारी पीएसटी के बारे में। तो पीएसटी के बारे में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की अगर बात करें तो 167 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो 84 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी कम से कम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको क्या फुलानी है। इसके अलावा वजन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू हाइट है वो मेल कैंडिडेट का वजन होना चाहिए। बात करते हैं फीमेल के लिए तो आपकी हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो पर्वतीय क्षेत्रों से है उनको क्या है हाइट में क्या है आपको 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी। अगर बात करें इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट का तो कम से कम आप में 45 किलो वजन होना है वो अनिवार्य, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पीईटी और पीएसटी होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो उत्तराखंड पटवारी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, इसमें हिंदी और जनरल स्टडी से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर के बारे में बात करते हैं, पहले सिलेबस आगे बताया जाएगा। पेपर में आपकी लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक है वो काटा जाएगा या नेगेटिव मार्किंग है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45% अंक व एसटी व एससी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 35% अंक लाना है वो अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर आप जनरल और ओबीसी के उम्मीदवार हैं तो आपको कम से कम 45% अंक लेके लाना अनिवार्य है 100 में से। एससी और एसटी के उम्मीदवारों के लिए 35% अंक लेके आना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड पटवारी का आपका सिलेबस क्या होगा, यूके SSSC का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज सिलेबस की। तो जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें अपने आसपास की गतिविधियों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करने के लिए उम्मीदवार के आसपास के समाज के सामान्य ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टि और सोच से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसलिए उम्मीदवारों को निम्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। सीधी सीधी इन्होंने बोल दिया है कि आसपास मतलब इसमें क्या करंट जीके आपसे क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन आपके, साइंटिफिक प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट से संबंधित, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से संबंधित, इंडियन लैंग्वेज, बुक, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी और स्पोर्ट्स या एथलेटिक। यानी जो करंट जीके क्या आपका आएगा इसमें करंट मुद्दे आपके वही इसमें क्या पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं आपका हिंदी का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो हिंदी में हिंदी व्याकरण आएगी एक, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रस, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, अनेकार्थी शब्द, अलंकार, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लघोक्तियां, मुहावरे और वाक्य संशोधन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि भी आपके कैश में पूछे जाएंगे। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अगर आप हिंदी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पर वीडियोज में जाना है। वहाँ पे आपको राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के नाम से क्या क्लासेस मिल जाएगी, या फिर आपको टेस्ट लेनी है जिस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा जाएगी हिंदी के। अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो दे दिया जाएगा। बात करते हैं जनरल स्टडी का आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो जनरल स्टडी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इसमें आएंगे जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड दोनों के आएंगे। इसमें करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाएगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, इसमें साइंस नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिंग ऑफ उत्तराखंड। यानी इसमें आपकी उत्तराखंड जीके आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपको क्या अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी उत्तराखंड पटवारी की सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो यूके SSSC पटवारी की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल 5 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी।
तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। ये यूके ट्रिपल एस सी की लेटेस्ट जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। इसका बहुत सारे उम्मीदवार वेट भी कर रहे थे। आपके इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए यूके ट्रिपल एस सी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूके ट्रिपल एस सी पटवारी का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूके ट्रिपल एस सी पटवारी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूके ट्रिपल एस सी पटवारी का आपका सिलेबस क्या रहेगा, यूके ट्रिपल एस सी पटवारी का आपका जो वेतन है यानी सैलरी है वो क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें। इसका पीटी क्या हो, पीटी में क्या क्या करवाया जाएगा, पीएसटी में क्या क्या करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज सिलेबस आपका मैंने ये बता दिए। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।